सभी को लेना स्क्रीनशॉट पे, आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो, उसको लिखना भी है सबको। बहुत जन लिख के मुझे दिखा नहीं रहे एक्चुअली। अरे बिल्डी का बिल गुंडा कहाँ से आ गया? तुम लोग का नहीं। अरे आवाज आवाज कहाँ से आ रहा है? फट रहा बहुत। हाँ ये देख लो, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबको दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर। हाँ Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। सबने ले लिया? यस सर। यस सर। ओके। ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। सभी ने ले लिया स्क्रीनशॉट? बाद में कोई ये ना बोले कि सर मैंने नहीं ले पाया। एक्चुअली मोबाइल में थोड़ा देर में रुकता भी 1-2 मिनट, 1 मिनट तो रुकता ही एक्चुअली। कृपा करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ अब शकुन अब शकुन के बारे में अपने विचार। अरे जब इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ हेलो, जो भी मैं इमेजेस भेज रहा हूँ सभी लोग तैयार करके रखो जरा, बनाकर अच्छी तरह।
हाँ हेलो। वापस में रिपीट नहीं रहेगा, वो ले सकते हैं वापस से, नहीं लिया रहेगा, बाय मिस्टेक उन्होंने भूल गया लेना। बहुत जन मैसेज डालते हैं, मैंने नहीं ले पाया एक्चुअली शॉट। किसके घर में इतना आवाज आ रहा है जोर से? यादव। नया पोयम जो भी है मन पूरा पठन पद नया स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे।
हेलो आशीष सर। हाँ बोलो। हाँ सर, आवाज आ रहा है आपको ना? हाँ ठीक है। हेलो। हाँ सर। एक्चुअली हाँ शेयर सर। नहीं हो रहा एक्चुअली। क्यों, प्रॉब्लम क्या हुआ है शेयरिंग में? देखिए ना सर, एक बार वापस कीजिए। मैं वापस क्या 2-3 बार क्या स्टॉप शेयर पे जा रहा हूँ, वीडियो नीचे आ रहा है तो वापस से स्टॉप शेयर हो जा रहा है वापस से। वीडियो बंद कर दीजिए ना सर आपका। वीडियो बंद करे तो शेयरिंग भी स्टॉप हो जा रहा है ऑटो। अरे देखो कुछ दिखाई नहीं दे रहा एक्चुअली। आवाज आ रहा है? हाँ सर, आवाज यस। आ रहा है, बार बार म्यूट हो जा रहा है। हेलो। हाँ हेलो। हाँ को सर। अभी स्क्रीन पे दिखा नहीं रहा एक्चुअली। हाँ, नहीं दिखा रहा है सर। स्क्रीन में कुछ दिखाई नहीं रहा एक्चुअली। सुबह का रिकॉर्डिंग में डाले थे सुबह। नहीं, अभी का डाला है सर, सुबह का नहीं डाला था। मेरे को लगा आप आओगे यहाँ पे तो अभी डाल देते थे मैं। अभी दिखाई दे रहा है सभी को? बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है सबको? नो हेलो। सर। अरे स्क्रीन पे तो नो आए इमेजेस में, मेरे सर। इमेज में हर्षल सर आपको दिखाई दे रहा है? नहीं सर, नहीं हर्षल दिख रहा है। सर, नहीं दिख रहा है सर। यहाँ तो मेरे मोबाइल पे तो दिख रहा है। हाँ नहीं दिख रहा है यहाँ पे सर। मेरे मोबाइल पे तो दिख रहा है पूरा क्लियर स्टॉप से। यस सर, दिखा। हाँ, अभी दिखा सर। अभी तो मैंने बंद कर दिया, तो मैंने बंद कर दिया तो दिखा। हाँ दिखा। अब गया। हर्षल सर आवाज आ रहा है? हाँ सर, आ रहा है। और स्क्रीन पे आ क्यों नहीं रहा स्टॉप शेयर पे? नहीं आ रहा है स्क्रीन पे। हाँ आवाज सभी को आ रहा है? हेलो। यस। हाँ तो ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पोयम। वहां पे ध्यान दो। जो मन है पूरक पठन पद्य विकास परिहार ने लिखा है। और जो पोयम है पद्य वाला पूरक पठन,
यहाँ प्रस्तुत कविता में मन जापान की लोकप्रिय हाइकू से आधारित है। ये हाइकू एक है जहाँ पे उनपे आधारित है जापान से। यह विधा हिंदी साहित्य में स्वीकृति पा चुकी है। इस विधा को विश्व की सबसे छोटी कविता प्राप्त है। जो सबसे कविता का सबसे छोटा स्थान यहाँ पर प्राप्त हुआ है। और इस कविता में कवि तीन छोटी पंक्तियों में अलग हेलो, आवाज गया सर, म्यूट हो गया आप। मुझे तो आवाज सुना दे रहा है। अभी आ रहा है, बार बार म्यूट हो जा रहा है सर। इस कविता मैं नहीं हो रहा हूँ। इस कविता में कवि ने तीन छोटी पंक्तियों में अलग अलग घटनाओं को सुंदर ढंग से लिखा है। प्रस्तुत कविता में अपनी एक अलग अलग विशेषता दिया गया है। यहाँ पे घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। घना मतलब जगह अंधकार है और घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। जब चारों तरफ अंधेरा घना होता है तब प्रकाश और अधिक चमकता है। ऐसा यहाँ पर बताया गया है कि जब अंधेरा घना होता है तब प्रकाश और अधिक चमकता है। यहाँ इसका मतलब यह होता है कि जब भी प्रतिकूल परिस्थिति में घने अंधकार के रूप में हमें जब घेर लेती चारों तरफ से, तब हमें अचानक हमारे यहाँ पे एक प्रकाश की किरणें फूट पड़ती है। इसका मतलब है कि एकाएक प्रकाश की किरणें अचानक फूट पड़ती है। यहाँ पे कवि ने हमें बताया है। और कवि कहते हैं कि व्यक्ति के हृदय में जब भी कभी घना अंधेरा होता है तो घने प्रकाश चमकता है। यानी कि जो दुख की पीड़ा होती है, जो दुख एवं संघर्ष की घड़ी में कभी सुख रूपी प्रकाश की किरणों को तीव्रता से चमकती हुई प्रतीत होती है। प्रतिकूल स्थिति में कवि को अनुकूल स्थिति दिखाई देती है। और कवि कहते भी है कि कभी भी अगर परिस्थिति से घबराना हमें नहीं चाहिए। करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। हमें पूरा जीवन काम करते रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए हमें क्या प्राप्त हो रहा है और क्या प्राप्त नहीं हो रहा है। कभी कहते हैं कि व्यक्ति को अपना कर्म करना चाहिए। कभी कहते हैं कि कभी भी हमेशा याद रखना कि हमें व्यक्ति का अपने को कर्म करना चाहिए। कभी कहते हैं कि व्यक्ति को अपना आवाज नहीं आ रहा है सर। कभी कहते हैं कि व्यक्ति को हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। उसे भी किसी चीज की आस नहीं रखनी चाहिए। व्यक्ति का जो संपूर्ण जीवन होता है कर्म करते व्यक्ति होना चाहिए। हमेशा काम करते हुए जाना चाहिए। फल की अपेक्षा कभी करनी नहीं चाहिए। ऐसा करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सार में ये 3 लाइन में लिखा गया। जो 3 लाइन है हर एक 3 लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीवन नैया मझधार में डाले संभाले को। यहाँ बोला नैया का मतलब क्या होता है? हेलो, यहाँ नैया का मतलब क्या होता है? कोई बताओ। हेलो, नैया का मतलब क्या होता है? किसी को पता है? यहाँ नैया का मतलब बताइए। नाव जहाज। जीवन नैया मझधार में डोले संभाले को। यहाँ मझधार का मतलब होता है प्रवाह का जो मध्य भाग होता है उसको मझधार बोला जाता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो संसार में रूपी सागर में डगमगा रहा है, अगर डगमगा रहा है तो उसे कोई अन्य संभालेगा नहीं। आएगा तुम्हें संभालने कोई दूसरा नहीं आएगा, बल्कि तुम्हें खुद लगाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा।
उसे तुम्हें कोशिश करना पड़ेगा कि उस चीज को तुम पार कर सको। ऐसा तुम्हें हमें स्वयं हमें स्वयं उसे पार लगाने का प्रयास करना चाहिए। अभी तीसरा लाइन है, जीवन का मझधार में डोले संभाले कौन। तो जीवन रूपी जो नैया होता है, जो जहाज होता है, अगर संसार रूपी सागर में डगमगा रहा है तो उसे संभालने का कोई और नहीं आएगा, बल्कि तुम्हें संभालना पड़ेगा। हमें स्वयं उसे पार लगाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए और करना ही पड़ेगा। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कभी ये भी स्थिति बन जाती है कि कभी कभी तक कोई संभालने वाला नहीं होता है। जब रूपी नैया यदि संसार रूपी सागर में डगमगा रहा है तो उसे कोई संभालने कोई और नहीं आने वाला है। हमें स्वयं उसे पार लगाने के लिए प्रयास करना होगा। और उस वक्त व्यक्ति के मन में प्रश्न पैदा होता है, जन्म लेता है कि ऐसे संकट की घड़ी में उसे संभालने के लिए कौन आएगा। उसी वक्त उसे जन्म लेता है, उसके प्रश्न एक मन में प्रश्न सवाल उठता है कि उसे बचाने के लिए कौन आएगा। तो वो खुद कोशिश करेगा तो ही बच सकता है। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। यहाँ बता रहे हैं कि रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। फागुन का महीना हमेशा विविध रंग लेकर आता है, अलग अलग, और एक और उमंग भरा आता का समय रहता है। अतः हम सभी को कुछ न समय की चिंताओं को छोड़कर, परेशानियों को भूलकर वसंत ऋतु का आनंद लेना चाहिए, ऐसा कभी कहना है। कभी कहते हैं कि फागुन का जो महीना होता है अपने साथ रंग बिरंगे आता है। कभी का कहना है कि जो फागुन का महीना होता है हमेशा रंग बिरंगे लेकर आता है। वो व्यक्ति के जीवन में खुशियों का बहार लेके आता है, वो व्यक्ति के जीवन में खुशियों का बहार ला देता है। वो दुख सबको कुछ भुलाकर हमें हंसी खुशी जीने का प्रेरणा देता है। जो लाइन है, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। गुलाब का जो फूल कांटों के बीच यहाँ बताया कि जिस तरह कांटों के बीच खिलता फूल देता प्रेरणा। यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह गुलाब का एग्जाम्पल दिया गया है कि गुलाबी जो फूल होते हैं हमेशा कांटों के बीच गिरे रहते हैं, लेकिन हमेशा वो हंसते रहते हैं, खिलखिलाते रहते हैं। वो हमें हर पल कोई ना कोई नया प्रेरणा हमसे मिलता है। परेशानियों से घबराए बिना अपना काम करते रहना चाहिए। हमें परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपना काम करते रहना चाहिए। उस गुलाब की तरह, जिस तरह गुलाब कांटों के बीच में भी रहकर हमेशा मुस्कुराता रहता है, हंसता रहता है, उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने परेशानियों से हमेशा घबराना नहीं चाहिए। परेशानियों से घबराए बिना हमें काम करते रहना। अभी कहते हैं कि ऐसे
कांटों के बीच खिलखिलाता फूल इतना प्रेरणा। यहाँ कवि कहते हैं कि जिस प्रकार गुलाब का फूल होता है जो कांटों के बीच घिरा होता है और कांटों के बीच घिरा होता है, लेकिन वो हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता है, उसी तरह इंसान को भी हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए, परेशानी से घबराना नहीं चाहिए, अपना काम करते रहना चाहिए। कवि कहते हैं कि जिस तरह प्रकृति हमेशा हमें कुछ ना कुछ देते रहता है, प्रेरणा देते रहता है, वो मनुष्य को प्रेरक है। जीवन में चारों ओर चाहे संकट रूपी कांटे कांटे क्यों, जीवन में चारों ओर संकट रूपी कांटे ही कांटे क्यों न दिखाई दो, ऐसे व्यक्ति को उन कांटों के बीच मार डालने हमेशा खिलखिलाते फूल ही देता है। चाहे कितने भी कांटे कांटे बीच में संघर्ष मुसीबत चाहे कांटों में बीच में के भी इंसान को मुस्कुराते आना चाहिए। ऐसे हमें ये 3 लाइन की जो प्रेरणा हमें बता रही है कि कांटों के बीच खिलता फूल देता प्रेरणा। भीतरी कुंठा, यहाँ कुंठा का मतलब क्या होता है? भीतरी मतलब अंदर होता है, यहाँ कुंठा का मतलब क्या होता है? हेलो, यहाँ कुंठा का मतलब होता है घोर निराशा। कुंठा का मतलब होता है घोर निराशा, भीतरी मतलब अंदर। कभी कहते हैं पीड़ित व्यक्ति के हृदय में जो विफलजनक घोर निराशा होती है, उनके माध्यम से आंख मतलब नयन नेत्र, नयनों द्वारा आंसुओं के रूप में बाहर आती है, व्यक्ति को रोने के बाद राहत मिलती है। भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से का मतलब होता है घोर निराशा, आंख मतलब नयन। तो यहाँ पे जब नेत्रों से अश्रु बहे तो ये मानना चाहिए कि मन की जो निराशा होती है उसी पर नयन रूपी धारा बाहर आ जाती है। जब से अश्रु बहते हैं मानना चाहिए कि मन की जो कुंठा होती है नयन रूपी द्वारा मतलब नेत्रों द्वारा क्या होती है, बाहर आ जाती है। ऐसा व्यक्ति 3 लाइन के माध्यम से कहना चाहते हैं। अभी नेत्रों से अश्रु बहते हैं तो ये मानना चाहिए कि जो भी अंदर पीड़ा हो निराशा हो वो आंखों के रूपी द्वारा नयन के द्वारा नेत्रों द्वारा बाहर आ जाती है, ऐसा हमारा चाहते हैं। सबको आवाज सुनाई दे रहा है? हेलो यस सर। सभी। हाँ सर। हाँ सर। जो मैंने कुछ इमेजेस भेजा था किसी को दिया एक्चुअली का फोटो शॉट सभी ने ले लिया?
तो मैंने एक्चुअली भेजा है, थोड़ा टाइम लगेगा, नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है। आप लोग के यहाँ भी, यहाँ भी नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है तो दिखाई देगा। जो किसी ने भी नील ब्लू लाइन से किया है, और जिसको नहीं पहुंचा देगा तो मैं व्हाट्सएप के मेरे से भेज, उनको चाहिए मुझे भेज देना, उनको भेज दूंगा क्वेश्चन से जो भी रहेगा। हेलो आशीष सर, आपका आवाज नहीं आ रहा है। इमेजेस उनको बोला स्क्रीनशॉट लेने के लिए सबको, बस आवाज अपना सर स्क्रीनशॉट दिख नहीं रहा है सर स्क्रीन पे। अभी तो मैंने बंद किया है, अभी तो मैंने बंद किया। नहीं सर, पहले भी नहीं दिख रहा था सर। अरे मेरे मोबाइल में तो पूरा दिख रहा है जब मैं जो भेज रहा हूँ। यहाँ पे नहीं दिख वही मैंने रहा है रिपीट सर। के भेजा तो वही सब रिपीट कर रहा, वही पूरा नेटवर्क प्रॉब्लम, लेकिन अभी नहीं दिख रहा इतना मुझे। सर टाइम खत्म होने वाला है।